नमस्कार भक्तों योजना मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वीसीआई काउंसलिंग की देख लेते हैं। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूरे डिस्कशन किया गया है, लेकिन इतना सारा चीज़ें हम लोग नहीं बताएंगे बिकॉज आप लोग सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सारा जो है जितने भी सारा पर 3 राउंड होने वाले, पहले राउंड, सेकेंड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे अब अगर हम काउंसलिंग डायरेक्ट देख लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसीजर में आपको राउंड 1, राउंड 2 देखने और स्टे वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और द सीट विल बी अलॉटेड इन द कॉलेज बेस्ड ऑन द एबिलिटी। जो सीट आपने चूज़ किया होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, आपको वैसी भी मिलेगा। द सीट अलॉटमेंट शेल बी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी कॉलेजेस बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन इंडिया, ठीक है। ये सारा कुछ इंक्लूड किए हैं। उसके बाद दी है द फी ऑफ द एडमिशन प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी कॉलेज कंसर्न्ड एट द काउंसिल शेल बी रिस्पांसिबल इन दिस रिगार्ड। हेंस कैंडिडेट में कन्फर्म द डिटेल अबाउट द फीस एंड अदर चार्जेस बिफोर द एक्सरसाइजिंग चॉइस फॉर द प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज। अगर आप प्राइवेट चूज़ करते हो तो आपको जो है फीस के बारे में कंफर्म करना पड़ेगा। वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप प्राइवेट कॉलेज से यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि वो जो फीस होती है वो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है, तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंसर्न डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट भी वेरीफाई अलॉटेड कॉलेज में वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है रिलेटिंग एकेडमिक फ़ी, ट्यूशन फ़ी, अदर फीस एनी कॉलेज में वेरी करता है। और राउंड 1, राउंड 2 चॉइस फिलिंग आपको करना होगा और पेमेंट आपको जो है देना होगा। यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट्स जो है द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन राउंड 1 में जो सिलेक्टेड बट नॉट रिपोर्टेड फॉर द एडमिशन अलॉटेड कॉलेज सेल नॉट बी अलाउड फॉर द राउंड। अगर राउंड 1 में आपको सीट मिलता है, आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको जो है फॉर द राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर राउंड 2 में भी करते हो, सीट मिलता है और पार्टिसिपेट यानी कि सीट नहीं लेते हो, तो आपको जो है स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टे वैकेंसी कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ये ऑनलाइन होने वाला है। स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड फॉर द वैकेंट सीट आफ्टर कंप्लीट राउंड 2 के बाद ये जो है चालू होगा। उसके बाद वो वीसीआई पोर्टल में आपको कैटेगरी वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करना पड़ेगा आपको, उसी से जो किए होंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट स्टेट राउंड सेल भी 50,000 पे करना पड़ेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 25,000 CST PWD के लिए। इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट अलॉटेड इन स्टे वैकेंसी एंड फेल्स टू रिपोर्ट द एडमिशन टू सेट कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द राउंड पार्टिसिपेशन फीस सेल बी फॉरफिटेड बाय द काउंसिल एंड दिस रिगार्ड नो कॉरेस्पॉन्डेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस सेल बी एंटरटेन्ड एट द कैंडिडेट सेल हैव नो राइट्स फॉर क्लेम दिस सीट। अगर आप मान लीजिए कि स्टे वैकेंसी में सीट मिलता है और आप जो है टाइम के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज में, तो आपका जो फ़ी जितने भी दे होंगे 50,000 या 25,000 उसको फॉरफिट किया जाएगा, यानी कि आपको लौटाया नहीं जाएगा और आप उसके बारे में सीट के बारे में क्लेम भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। द फ्री वेट फॉर अपीयरिंग इन स्टे राउंड विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी फीसें लौटानी होंगी वो काउंसलिंग के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली जनवरी फरवरी में आपको लौटाया जाएगा। द स्टे राउंड फीस सेल बी रिफंडेड टू ऑल सच कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड। जो अलॉट नहीं होंगे उनका पैसा लौटाया जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी। जो जिनको पहले कॉलेज मिला था उनको स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। वैकेंसीज आर एज मच पॉसिबल विल अलॉटेड बेस्ड ऑन द मेरिट के हिसाब से आपको जो है सीटें दिए जाएंगे। उसके बाद सारा कुछ मैंने सीट मैट्रिक्स प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उस वहाँ से देख सकते हैं और कॉलेज जो है अपना चॉइस फिलिंग दे सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द डिटेल अबाउट द फीस एंड अदर चार्जेस बिफोर एक्सचेंज। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको खुद को जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, देखिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, उसके बाद जाके आप जो है फीस पेमेंट देके आप कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी बाय फ्रेश कैंडिडेट देंगे ओनली फॉर फ्रेश कैंडिडेट हु हैव नाइदर रजिस्टर्ड पेड रजिस्ट्रेशन फी राउंड 1 में जो नहीं किए थे उनके लिए। और कैंडिडेट रजिस्टर इन राउंड 1 विद पेमेंट फी नीड नॉट टू हैव टू रजिस्टर सेपरेटली राउंड 2। राउंड 1 में जो रजिस्टर नहीं किया था बच्चा वो राउंड 2 में कर सकता है, लेकिन राउंड 1 में जो बच्चा रजिस्टर किया था वो राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली जाएगा, उसको पे करना अगेन नहीं पड़ेगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा, डाउनलोड प्रोविजनल एलिमेंट और रिपोर्ट कॉलेज में करना पड़ेगा। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड चालू होगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 1, राउंड 2 में जिसको मिला है सीट वो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है।
उसके बाद अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखिए 1000 रुपये लगेंगे जनरल कैंडिडेट DWS के लिए 900 और आपके SC PWD के लिए 500 रुपये। स्ट्री वैकेंसी में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये सारा चीज़ें आपको पैसे लग सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। उसके बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और मेरा एक रिकमेंडेशन, मैंने बहुत सारे काउंसलिंग वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप जो भी फी पेमेंट कर रहे हैं आपने रिश्तेदार या खुद की भाई बहन पापा मम्मी जो भी है उनसे करवाई, ताकि जो है फ़ी आपको रिफ़ंड हो गए, उन्हीं के अकाउंट में रिफ़ंड होने वाला है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो है क्रेडिट कार्ड की भी ना कुछ उसमें दिक्कत होता है। तो ये था पूरी के पूरी जो है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। इट विल सोल बी रेस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट टू द टाइम एंश्योर ट्रांसफर ऑफ द फंड डेडिकेटेड अकाउंट, VCI विल नॉट पेमेंट एनी मैनर फॉर द रिसिप्ट और फीस। अगर कहीं पे गलती होता है तो आपको जो है VCI रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद तक हम बातचीत करें तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आपको ईमेल वगैरह जो है आपका मोबाइल अच्छे से जो है देना है। उसके बाद सारा चीज़ें जो है एज अकॉर्डिंग नीट के हिसाब से आपको करना है, पूरे नीट के हिसाब से जैसे रजिस्ट्रेशन चला था वही सेम है। विषय काउंसलिंग में आपको अलग कुछ नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लगेंगे एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आधार कार्ड, आपका 10 सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटोग्राफ। उसके बाद आपका जो है SC ST PWD जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी। तो ये था पूरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विषय इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिए गए हैं। तो स्टे वैकेंसी में थोड़ा सा संभल के, और इसमें बाकी काउंसिल में जैसे होता था कि मतलब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्री एग्जिट ले जाते, लेकिन यहाँ पे फ्री एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको राउंड 1 में अगर कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा, राउंड 2 में कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा, स्टे वैकेंसी में अलॉटेड हुआ है तो लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने नहीं दिए जाएंगे। और राउंड 3 यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉलेज मिला, आप नहीं लेते हो तो आपका जो है फीस को फॉरफिट किया जाएगा, यानी कि आपको पैसा लौटाया नहीं जाएगा। तो ये था पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसी रिलेटेड BBSC कोर्सेस में या डिग्री प्रोग्राम 50% BCI कोटा में, तो आप डेफिनेटली कल तक यानी कल 12 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, मैंने सीट मैट्रिक्स दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली वो चीज़ों को देख के आप जो है अपने हिसाब से वही लोकेशन का फिल्टर लगेगा, वही सारी चीज़ें आप जो कोर्सेस, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्सेस है तो आप जो है लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हो, कॉलेज का फ़िल्टर लगा सकते हो, अपने हिसाब से सारा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और आप खुद समझदार है, मैं इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ बहुत चीज़ों को, मैंने कि कोई भी आपके लिए चॉइस फिलिंग करके नहीं दे सकता। पेड चॉइस फिलिंग मत करिए, क्योंकि वो जो चॉइस फिलिंग करेंगे आपके लायक यानी कि आपके हिसाब से वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एज योर ओन चॉइस फिलिंग कीजिए, उन सारी चीज़ों के बारे में मतलब रिसर्च कीजिए। गूगल पढ़ा हुआ है, हमारे वीडियोस भी हम लोग देते रहते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को रखते हुए आप नज़र चॉइस फिलिंग करना, और आप जाके आराम से उसको दे के आप जो है भर दीजिए फॉर्म। जो है 9th को अप्रॉक्सीमेटली वो आपका यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं, आपको 10th को जो है रिजल्ट निकल जाएंगे और 11 को जो है आपका जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।